अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो को नहायत मुख्तसर सी है और मुख्तसर सी कुछ इस टाइप की है कि पास्ट के एक मंथ का जो हमारे एनालिसिस थे वो माशाल्लाह पूरे मार्केट के ऊपर उतरे हैं और आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर आने वाले 3 से 4 मंथ के जो एनालिसिस है अभी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस टाइप से हम मार्केट को देखते हैं और मार्केट के अंदर आने वाला हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तकरीबन फ़रवरी को, बिल्कुल ऑफ कोर्स फ़ेब को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया फ़ेब के मंथ के अंदर हम 2014-15 से लेके, ठीक है, हम हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को बनाते हैं, एग्जिट प्लान, एंट्री प्लान, क्योंकि हम मार्केट के अंदर एज इन्वेस्टर्स काम करते हैं और एज इन्वेस्टर मार्केट के अंदर काम करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिस तरह आपका माइंड सेट एज इन्वेस्टर होता है उसी तरह आप मार्केट के अंदर एज इन्वेस्टर प्लान भी कर सकते हैं और प्ले भी करते हैं एंड मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। जो बंदा एज अ शॉर्ट टर्म प्ले करता है मार्केट के अंदर या इस चीज़ के लिए आता है कि मैं थोड़े से टाइम के लिए मार्केट में आया हूँ और लॉन्ग शॉट्स मार के और आगे पीछे करके मैं प्रॉफिट बना लूँगा, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता जब तक आपके पास एज इन्वेस्टर प्लान नहीं होगा और अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप चलेंगे नहीं। जो बंदा प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा 110% वो सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन जो बंदा अकॉर्डिंग टू प्लान प्लान के अगेंस्ट चलेगा वो बंदा कभी भी इस मार्केट के अंदर कामयाब नहीं है। मेरी ये बातें बहुत लाइटली लगेंगी बहुत से दोस्तों को, बहुत से सुनने वालों को कि ये प्लान प्लान करता है, प्लान वन प्लान बी क्या होता है। तो प्लान ज़रूरी होता है, हर काम के लिए प्लान है और यहाँ पे आपका पैसा आपका फंड लागू होता है। तो इसके लिए एक प्लान बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है कि जो आपकी सालों की मेहनत को तबाह कर देगी और एक ऐसी मार्केट है जिसके लिए आपकी सालों की मेहनत होगी और 2-3 दिन के अंदर आपको उसको एक खूबसूरत और एक अनएक्सपेक्टेड गेन मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह 5% के अंदर आ रहे हैं। कि रीज़न हमारी क्या है कि हम पोजीशंस बनाने से पहले पोजीशंस के बारे में सोचते हैं, उनके लिए प्लान्स करते हैं और प्लान करने के बाद उनको मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। दैट्स वाई मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। अगर चलें तो मैंने आपके साथ फरवरी के स्टार्ट में एक वीडियो शेयर की थी, यूट्यूब के ऊपर पड़ी होगी। हम 2014-15 से लेके 2025 24 25 26 27 तक का प्लान बना रहे हैं अभी इंशाल्लाह इन टाइम पीरियड के अंदर, बल्कि 25 तक का प्लान बना रहे हैं और ये 25 का प्लान आज से, अभी से, कल से, इसी मंथ से आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा कि अभी आपने आगे मार्केट के अंदर करना क्या है। तो 2015 के अंदर जब हमारे पास 14-15 का बुल सीजन था तो बुल सीजन के अंदर टोटल क्रिप्टो मार्केट, यानी टोटल क्रिप्टो मार्केट का मतलब ये होता है कि टोटल मार्केट के अंदर कितना पैसा बढ़ा हुआ है। टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर टोटल जितना पैसा आता है उतने पैसे के हिसाब से मार्केट मूव करती है, जितना पैसा मार्केट से निकलता है उतने पैसे के हिसाब से ऑल्स बीटीसी बाकी मार्केट डंप एंड मार्केट का जो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट मूव होता है या जिसको हम रिकवरी कहते हैं या जिसको हम क्रैश कहते हैं या जिसको पंप या डंप कहते हैं। अगर आपके सामने ये प्लान होगा, इन चीज़ों को देख के अगर आपके सामने आपके पास प्लान है तो मैं कहता हूँ ना तो आपको क्रैश से डर लगेगा, ना आपको पंप से डर लगेगा, ना आपको डंप से डर लगेगा। बिल्कुल सेफ रिलैक्स, बिल्कुल पुरसुकून माइंड के साथ रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत दूर से मार्केट को जज किया हुआ है और बहुत ही नेकेड आइज से आपने मार्केट को जज किया हुआ है। तो आई होप सो कि यदि नेकेड आइज से मार्केट को जज करने के बाद कोई बंदा ये बोले कि मैं मार्केट के अंदर लॉस कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता, बिल्कुल 0% चांसेस होते हैं इस चीज़ के। पुराना ट्रेडर होगा वो इस चीज़ को समझता है, जो न्यू जो ट्रेडर होगा तो वो थोड़ा सा धक्के शके खाने के बाद, क्लियर बता रहा हूँ, उसको ये बातें समझ में आ जाएंगी। 2014-15 के अंदर जब हमारे पास यहाँ पे एक टॉप लगा, उस टाइम हमारे पास मार्केट के अंदर वैल्यू पड़ी थी $8.92 बिलियन की। क्या हुआ, हमारे पास वहाँ पे एक डंप आया। डंप आने के बाद क्या हुआ, ऑफ कोर्स बीटीसी की प्राइस के अंदर डंप आया और बीटीसी की प्राइस के साथ साथ ऑल्ट्स की प्राइस के अंदर डंप आया। डंप आने के बाद प्राइस ने दोबारा ऊपर जाना था लेकिन प्राइस ऊपर ना जा सकी, यहाँ इस जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अपने सप्लाई जोन को शिफ्ट, डिमांड जोन को शिफ्ट कर दिया सप्लाई जोन के अंदर। जब इसने अपने सप्लाई जोन के अंदर शिफ्ट किया तो प्राइस नीचे गिरी। नीचे गिरने के बाद प्राइस मुसलसल इसी से सप्लाई के नीचे ट्रेड करती रही और प्राइस ने इस जोन को अपना ट्रेंड जोन बना दिया और इसी जोन के ऊपर प्राइस आगे पिक करती रही और ऊपर जाती रही। तकरीबन कोई मोटा मोटा हमारे पास 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड था। फिर क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे एक पंप आया। पंप आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बुल रन का ट्रिक हमें मिल चुका था। बुल रन का ट्रिक हमें किस तरह मिल चुका था, जिस तरह मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था, जब बीटीसी की प्राइस $36,000 पे थी तो मैंने चीख चीख के आपको बताया था कि भाईजान ये आपके पास बॉटम है, ये आपके पास आने वाले 4 to 5 6 7 मंथ्स का ये बॉटम है, प्राइस इस बॉटम को टच नहीं करेगी, ये आपके पास ये एक मेजर जोन है। तो वो हमारे पास ये बॉटम था कि प्राइस यहाँ से उठी। उठने के बाद प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया, अपने सप्लाई जोन को प्राइस ने डिमांड के अंदर शिफ्ट किया, लेकिन हमारे पास जब तक फैक्ट्स हकायक नहीं होंगे तब तक हम अपनी पोजीशंस बिल्ड नहीं करेंगे।
हकाइक हमारे पास क्या होते हैं कि प्राइस जब तक अपने जोन को रीटेस्ट ना कर दे, रीटेस्ट करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। रीटेस्ट करके उसको लोग सपोर्ट कहते हैं, सपोर्ट कंफर्म कर दे, डिमांड कंफर्म कर दे, उसके बाद प्राइस ट्रेड करे। तो प्राइस यहाँ पे उठी, उठने के बाद प्राइस ने क्या कि यहाँ पे अपने जोन को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे प्राइस ने जोन को टेस्ट किया, तो किसी का दिमाग ख़राब है कि यहाँ पे वो शॉर्ट की पोजीशंस बिल्ड करेगा। उसकी सारी की सारी पोजीशंस लॉन्ग की होगी, भले बीटीसी नीचे आए क्या भी करे, उसको पता है कि भाई कि प्राइस ने जोन को टेस्ट किया। अभी टोटल मार्केट जो है, टोटल मार्केट के अंदर जितना सरमाया पड़ा हुआ है, सरमायादार मार्केट को बुलिश कर रहे हैं। तो भले मार्केट नीचे आए, आई डोंट केयर, मैं डीसीए कर दूंगा या मैं अपनी पोजीशंस को मजीद बिल्ड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने अपने माल को नहीं बेचना। एज इन्वेस्टर प्लान कुछ इस टाइप का होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, $6.73 बिलियन से प्राइस उठी, और प्राइस मुसलसल जाती रही अराउंड लगभग कोई $6.73 बिलियन। इस बात को अपने माइंड के अंदर रखें। प्राइस हमारी जाती रही कोई, प्राइस हमारी $6.42 बिलियन से उठ के प्राइस हमारी आई है अराउंड लगभग कोई $759 बिलियन। $6.42 बिलियन से खुल के प्राइस गई है 749 से लेके $750 तक। अभी एज ए ट्रेडर, एक ट्रेडर ने यहाँ पे 1 लाख लॉन्ग और शॉर्ट्स की पोजीशंस बिल्ड की होंगी, और एक ऐसा ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठा होगा एज ए इन्वेस्टर जो बड़ा दूर से प्लान बनाता है हमारी तरह। उसने क्या किया होगा, उसने यहाँ पे अपनी 10-15 लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड की होंगी, और स्टेप बाय स्टेप वो बाइंग सेलिंग करता होगा, प्रॉफिट बुकिंग करता होगा, और यहाँ आके उसने अपने सारे के सारे माल को सेल कर दिया। अब जिसने यहाँ पे अन्य वार ट्रेड्स की, क्या वो प्रॉफिट के अंदर रहा, या यहाँ पे आके जिसने सेल किया वो प्रॉफिट के अंदर रहा? ऑफ कोर्स प्राइस 6 बिलियन से खुल के प्राइस 700 बिलियन के ऊपर चली गई। तो दैट्स मीन कि मार्केट के अंदर इतनी ह्यूज सरमायाकारी आ चुकी है कि अभी शॉर्ट की पोजीशन तो बिल्ड करने का मतलब क्या है कि हम एक ट्रैप के अंदर एंटर हो रहे हैं। शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे नहीं बिल्ड, सो व्हाई आई ओपन शॉर्ट पोजीशन यार। वेल, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस ने क्या किया 2019 और 20 के अंदर प्राइस अगेन यहाँ पे, ये हम पास्ट को देखते हैं, पास्ट के साथ हम फैक्ट्स, हकायक, बाकी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद हम अपनी पोजीशंस को लॉन्ग एंड शॉर्ट्स करते हैं। लेकिन ये एक क्लियर सिनेरियो है, एक बंदा इस चीज़ के ऊपर फोकस करे, इस चीज़ के ऊपर सोचे, तो बहुत ही आसान सा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं, बहुत एक ईजी सा सेटअप मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यानी कि कल का बच्चा जुमा जुमा जिसके आर्डन मार्केट के अंदर वो आया है, इस चीज़ को देख के उसकी आंखें खुल जाएंगी कि भाईजान मार्केट के अंदर तो ये फिल्म पड़ती है और हम तो किसी और फिल्मों के अंदर पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि प्राइस अगेन इस जोन को ब्रेक किया। क्यों प्राइस ने ब्रेक किया? क्योंकि हमारे पास एक बियर सीजन शुरू हो चुका था। अब लोग बोले बियर सीजन, यूट्यूब बोले बियर सीजन, बाकी लोग सारी दुनिया बोले बियर सीजन, लेकिन हमने इन चीज़ों को देखना था अपॉन टेक्निकल्स, अपॉन फंडामेंटल्स। तो प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ आने के बाद प्राइस उठी, इस जोन को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अगेन प्राइस ने डंप किया। डंप करके प्राइस 1.5 साल अगेन इसी के नीचे ट्रेड करती रही, ठीक है। अगेन प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जिस तरह प्राइस ने ब्रेकआउट दिया हमें अलर्ट मिल गया कि भाईजान हमारा अभी बुल सीजन शुरू हो चुका है, हम अपनी यहाँ पे अपनी एंट्रीज करते जाएं, क्रैश आएगा हम अपनी एंट्री करेंगे। $1 की एंट्री हो, 1000 की हो, 1 लाख की हो, 10 लाख की हो, यहाँ पे हम अपनी एंट्री करेंगे, मार्केट यहाँ से अगेन निकलेगी। तो क्या हुआ, $700 बिलियन से प्राइस गिरी, अगेन प्राइस यहाँ पे आई $300 बिलियन के ऊपर, यानी आधा एक्स। सिंपल सिंपल 50% प्राइस के अंदर डिक्लाइन आया। डिक्लाइन आने के बाद प्राइस दोबारा पंप हुई। पंप होने के बाद प्राइस के अंदर इसी कैंडल ने प्राइस को रिटेस्ट किया, ठीक है। इसी कैंडल ने जब प्राइस को रिटेस्ट किया, प्राइस ने जब इसी कैंडल को प्राइस ने इस कैंडल के ऊपर इसी चीज़ को रिटेस्ट किया, तो हमें पक्का ठक्का हमने आंखें बंद करके यहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशंस बिल्ड कर दी, ठीक है। अब इन्वेस्टर ने यहाँ से उठा के यहाँ पे पैसा कमाया, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की, और फिर यहाँ पे वो पैसा कमाने के ऊपर आया। लेकिन एक मम्मी डैडी ट्रेडर ने यहाँ पे 1 लाख पोजीशंस बिल्ड की, शॉर्ट की, लॉन्ग की, और वो एट द एंड नाकाम रहा मार्केट के अंदर। कम टू द पॉइंट, तो यहाँ पे $396 बिलियन के ऊपर प्राइस आई, और $396 बिलियन से प्राइस चली गई $2.99 ट्रिलियन के ऊपर, ठीक है। ये सबसे बुनियादी चीज़ है भाई, सबसे बुनियादी चीज़ है। इस बुनियादी चीज़ के ऊपर मार्केट काम करती है। इस बुनियादी चीज़, ये एक हिडन चीज़ है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेडर, कोई भी चीज़ ये चीज़ें नहीं बताता, लेकिन मुझे आपको ना बताने के अंदर कोई फ़ायदा ही नहीं है, और आपको बताने के अंदर मुझे कोई लॉस नहीं। सो दैट्स व्हाई मैं आपके साथ क्यों शेयर ना करूँ, अब मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। तो क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे पहले $6 बिलियन था, फिर $700 बिलियन आ गया, और अभी आ गया $2.3 ट्रिलियन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट के अंदर सरमायाकारी आ रही है। तो अगेन प्राइस के अंदर एक डिक्लाइन आया। डिक्लाइन के बाद प्राइस ने इस जोन को अपने डिमांड सप्लाई कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद प्राइस अभी यहाँ पे आई, यहाँ पे प्राइस ने जोन को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद प्राइस एक बियर सीजन के अंदर चलने लगी, और यहीं पे प्राइस ट्रेड करने लगी। अब जो मास्टर माइंड प्लेयर है वो तो इस चीज़ को देख के वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएगा, अपनी ट्रेड बनाएगा, और वो मैं लिख के दावे के साथ कहता हूँ कि वो यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर रहेगा। लेकिन जो ग्रुप्स वाला है, जो प्रीमियम्स वाला है, जो सिर्फ लॉन्ग एंड शॉर्ट्स वाला है, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा सकता। ओके वेल, यहाँ 2024
और 2023 का जोन हमारे पास आया। फरवरी के स्टार्ट के अंदर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, याद आया कुछ, ये वीडियो थी हमारी फरवरी के स्टार्ट में मैंने आपके साथ शेयर की थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद कर फेब के स्टार्ट, जब फेब स्टार्ट हुआ था, फरवरी विल शो क्यू क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, फरवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। इसकी रीज़न क्या थी, इस बारे में कोई बात नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता, कोई देखता ही नहीं इन चीज़ों को, किसी को अंदाज़ा पता ही नहीं है इन चीज़ों का, तो कौन बात करेगा। अच्छा, ये एक मंथ पहले की वीडियो है, ठीक है, तो दैट्स मीन के 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी की वीडियो है, 2023, 2024। और फिर मैंने उस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कट ये बताया था कि हमारे पास ये जोन है, अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करेगी तो फिर हम जाएंगे ऊपर, यही बताया था, और अगर प्राइस इस जोन को डिक्लाइन कर देगी तो हम आ जाएंगे नीचे। लेकिन बीटीसी ने क्या किया, $42,000 से बीटीसी 65-66 हज़ार डॉलर के ऊपर बीटीसी आ गया, दैट्स मीन प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया। नाउ द पोजीशन इज दैट, अगर हम आज की पोजीशंस को देखें, फॉर एग्जांपल आज की पोजीशंस को देखें, तो ये वो कैंडल थी और ये वो कैंडल बनने जा रही थी। यहाँ पे हम देखें, ये वो कैंडल थी हमारे पास रेड कैंडल, और ये कैंडल हमारे पास बनने जा रही थी क्योंकि फेब का स्टार्ट था। तो क्या हुआ कि प्राइस ने जोन को ब्रेक कर दिया, ऑफ कोर्स प्राइस ने जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक मार्केट के अंदर जिस तरह प्राइस ने जोन को ब्रेक किया, सेम एज इट इज बीटीसी की प्राइस के अंदर एक अनयूजुअल, एक अनएक्सपेक्टेड पंप आ चुका था। अच्छा, फिर क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, अभी उस टाइम ये पोजीशन हमारे पास नहीं थी, हम इस जोन को ब्रेक करना चाह रहे थे, जो कि हमने ब्रेक कर दिया। अभी हमारे पास क्या है, टोटल मार्केट कैप हमारे पास $2.39 ट्रिलियन के ऊपर है। अभी जिस तरह मैंने इस वीडियो के अंदर आप सबके साथ शेयर किया, ये कि प्राइस ने ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्रेक ब्रेक किया है, लेकिन ब्रेक करने के बाद प्राइस ने, अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो प्राइस ने जोन को टेस्ट किया। लेकिन नाउ द पोजीशन इज दैट कि क्या प्राइस ने जोन को टेस्ट किया, क्या प्राइस ने जोन को टेस्ट किया? नो, प्राइस ने स्टिल इस जोन को टेस्ट नहीं किया, और ना ही प्राइस ने इस जोन को टेस्ट किया, $2.007 ट्रिलियन को और $1.65 ट्रिलियन को प्राइस ने टेस्ट नहीं किया। तो प्राइस के अंदर इस जोन को टेस्ट करना बाकी है। अगर प्राइस इस जोन को टेस्ट करेगी तो बीटीसी कहाँ पे जाएगा? अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगा लें यहाँ पे बीटीसी का, कि अगर बीटी प्राइस जोन को टेस्ट करती है, हमारे पास डिक्लाइन आता है, तो हमारे पास मैंने क्या बताया था कि किसी भी टाइम 24 से 25% डिक्लाइन के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। यही मैं अक्सर वीडियोस के अंदर कहता हूँ या ग्रुप के अंदर अपना कहता हूँ। तो 24 से 25% का डिक्लाइन हम निकालते हैं तो $1.62 ट्रिलियन हमारे पास यहाँ पे आता है। और अगर हम बीटीसी को देखें, ऐसे सेम एज इट इज़, इसके साथ अगर हम बीटीसी को देखते हैं 25-26% डिक्लाइन के साथ, तो बीटीसी की प्राइस हमारे पास अराउंड निकल के आ रही है 36% के डिक्लाइन के साथ। यहाँ पे बीटीसी की प्राइस हमारे पास आ रही है नियर अबाउट, कोई हमारे पास बीटीसी का जो मेजर जोन है वो हमारे पास ये वाला जोन आ रहा है। दैट्स वाई कि मैं कहता हूँ कि $42,000, 36-38 हज़ार डॉलर हमारे पास दूर नहीं है। अच्छा, यही टोटल टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर यही कैंडल हमारे पास बनी थी, यहाँ पे अभी देखते हैं उसको। और फिर फरवरी के अंदर यही कैंडल, बड़ी कैंडल हमारे पास बनी टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी। और बीटीसी की प्राइस के अंदर भी क्या हुआ कि यही एक कैंडल बनी, और ये कैंडल बनने के बाद बीटीसी की हमारे पास एक बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी थी। अब वो जो जोन हमारे पास टोटल क्रिप्टो मार्केट का पड़ा हुआ है, वो भी एक सप्लाई जोन के ऊपर पड़ा हुआ है, सेम एज इट इज़ बीटीसी भी एक सप्लाई जोन के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, टोटल मार्केट को देखें, तो टोटल मार्केट भी यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड कर रही है। अच्छा, फरवरी बीटीसी की प्राइस के अंदर अभी हमने देखा बीटीसी की चार्ट के अंदर कि यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये कैंडल की फॉर्मेशन के बाद बड़ी कैंडल हमारे पास फरवरी की बनी। लेकिन अगर हम अपने पास्ट की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो क्या ये नहीं था, यही सीन था हमारे पास, सेम एज इट इज़ देखा जाए तो यहाँ पे। और इस वीडियो को आप देखिए, पूरा डिटेल मैंने इसके अंदर बताया हुआ था। अगर इस एंगल से हम बीटीसी को देखें, तो इसकी प्राइस अगर $1.62 ट्रिलियन के ऊपर आती है, तो बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें $42,000 का एक क्रश मिल सकता है। अब कब वो क्रश मिलता है, मे बी कि कल मिल सकता है, मे बी परसों मिल सकता है, लेकिन मार्च के अंदर एक आने वाले डेज के अंदर एक वो सेल द न्यूज़ एक इवेंट आने वाला है। आई होप सो कि बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें वो इवेंट देखने को मिल जाए। बाकी कल की वीडियो में जिस तरह हमने आपके साथ शेयर किया था, अगर बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है तो बीटीसी की प्राइस के अंदर 64-65 का एरिया हम देखेंगे, और बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर वहाँ पे फेक आउट होगा, तो फिर हम बीटीसी की प्राइस के अंदर एक डंप देखेंगे 57-58 का। लेकिन क्या हुआ कि डोमिनेंस बढ़ी, डोमिनेंस के बढ़ने के साथ बीटीसी की प्राइस के अंदर हमने पंप देखा। नाउ द टाइम के किसी भी टाइम हमें प्राइस के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। मैंने अपने हर एक ग्रुप के अंदर ये बताया हुआ है कि अपने जो आपके जो प्रॉफिट
हैं आपकी प्रॉफिट वो है जो आपके वॉलेट के अंदर है, जो आपके पॉकेट के अंदर है। आपकी कोई ट्रेड लॉन्ग की चल रही है तो आप उस ट्रेड को अपने स्टॉप लॉस को मूव कर दें या अपनी ट्रेड को 50% क्लोज कर दें। अगर हम जो हमारी एस आई पी मार्च या फरवरी के मंथ के अंदर, जनवरी के अंदर या सितंबर दिसंबर के अंदर हुई है, सितंबर एंड दिसंबर की जो एस आई पीज़ हैं हमारी, जो एंट्रीज हैं, उनको तो हम छेड़ने वाले नहीं है। लेकिन फेब की जो एस आई पीज़ हैं उनको हम 50% तक यहाँ पे सेल आउट करने वाले हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि किसी भी टाइम मार्केट के अंदर एक मेगा करेक्शन जिसको कहा जाए, मार्केट के अंदर मेगा करेक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो और आज की एनालिसिस एस एस पर माय ओपिनियन। बाकी आप दोस्तों की क्या ओपिनियन है कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं इंशाल्लाह। और आप लोगों की क्या एनालिसिस है कमेंट, और अगर अभी तक हमारे ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो जो उसको लाजमी ज्वाइन करें। इसी तरह की अपडेट्स डेली और इसी तरह की कॉल्स और मार्केट की इमेज और मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हम अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।